हेलो दोस्तों, नमस्कार एवं धन्यवाद जी। आज एक टॉपिक लेते हैं कि नींद क्यों नहीं आती है, जिसे बेदिल सरहदी जी ने खास करके लिखा है। संत निरंकारी मिशन की एक पुस्तक है, विचारों के सोपान। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि नींद क्यों नहीं आती है, क्या कारण है। 8 घंटे कठिन परिश्रम व्यक्ति के शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता है। जब तक हम 8 घंटे परिश्रम नहीं करते, हम स्वाभाविक नींद के पात्र नहीं हो सकते हैं। यानी कि 8 घंटा शारीरिक रूप से हमें परिश्रम करना ही करना है। हम शरीर की स्फूर्ति के अनुभव से आनंदित नहीं हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त होती हैं, जो बहुत धन दौलत कमा लेते हैं, उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रायः ऐसे व्यक्ति ही अनिद्रा के शिकार होते हैं, यानी कि जो हार्डवर्क शरीर से नहीं करते हैं। जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अधिकतर अनिद्रा का शिकार नहीं होते। यह एक निर्विवाद सच्चाई है कि मनुष्य मूल रूप से शिकारी था। उस वक्त पिस्तौल या बंदूक जैसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे जब हम आदि मानव थे। केवल धनुष बाण ही थे। आदमी को भोजन के लिए सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ना पड़ता था। उसे प्रतिदिन भोजन उपलब्ध हो जाए यह भी निश्चित नहीं था। कई बार थक हाक कर खाली हाथ वापस अपने ठिकाने पर लौटना पड़ता था। यानी कि शिकारी की तरह से हम मनुष्य जब आदि मानव थे। आज के समय में तो भोजन सबके 5-6 महीना साल भर का स्टॉक रहता है। कई लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी का व्यवस्था किए हुए हैं। कई बार उसे थक हार कर खाली हाथ वापस आने ठिकाने पड़ रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिश्रम व्यक्ति के लिए शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता है। यानी कि इस बॉडी की स्वाभाविक आवश्यकता है परिश्रम। वास्तव में नींद न आना कोई बीमारी नहीं है। अनिद्रा हमारे जीवन के नियम से है, हमारे जीवन यापन के ढंग से सीधा संबंधित है। नींद न आने का मात्र इतना ही अर्थ है कि हम शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम नींद नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं हम शरीर का जो 8 घंटे का मेहनत का दौर है उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। हमारे काम करने के ढंग भिन्न हो सकते हैं, परंतु काम न करना प्रकृति के विधान के विरुद्ध है। वास्तव में होता यह है कि हम दिन भर आराम करते हैं और रात को सो नहीं पाते। सारी रात करवट बदलते हैं। यही करवटें बदलना भी एक प्रकार की कसरत है, क्योंकि इस प्रकार जब हमारे शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता किसी सीमा तक पूर्ण हो जाती है तो सुबह जरा सी आँख लग जाती है। यानी हम देखते हैं जीवन में कभी कभी करवट बदलते बदलते काफ़ी रात 2-3 बज गया, 4 बज गया, तब जाके कहीं सुबह हमें जब थोड़ा सा नींद आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने 8 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, तब जाके नींद आया। तो सुबह अनिद्रा को हम बीमारी मान लेते हैं और डॉक्टरों से मिलते हैं, लेकिन डॉक्टरों से कुछ नहीं होती। दवाइयों से नकली नींद आ सकती है, किंतु स्वाभाविक नींद कदापि नहीं आती। नींद को हम प्रयत्न से नहीं ला सकते, नींद अपने आप आ जाती है। सो जाते थे हम चैन से पथरीली ज़मीन पर, अब मखमली बिस्तर पे आराम नहीं है। इस संदर्भ में एक कहावत प्रसिद्ध है कि फ़कीरों को बादशाहों से बेहतर नींद आती है। फ़कीरों को बादशाहों से बेहतर नींद आती है, क्योंकि कहते हैं जो फ़कीर हैं वही असली में बादशाह हैं। कहा जाता है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो बादशाह तो असल में फ़कीर ही होते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वाले मानसिक कार्यों करने वालों से ज़्यादा अच्छी नींद सो लेते हैं।
सारांश यह है कि हमारा शरीर निश्चित रूप से हमें 8 घंटे का परिश्रम चाहता है और मेहनत हम किस प्रकार करना चाहते हैं यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि हम इस गंभीर समस्या से अमल करें तो अनिद्रा की शिकायत स्वतः ही खत्म हो जाएगी। प्रकृति के नियम में धनी निर्धन के अंतर की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। प्रकृति नहीं चाहती कि कुछ लोग संसार की सारी पूंजी इकट्ठी कर लें और अन्य निर्धनता में जीवन यापन करें। आज अनिद्रा से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में अनिद्रा एक कठिन समस्या बन जाए, क्योंकि प्रत्येक जगह मशीनें आदमी की जगह ले रही हैं। यानी कि हर जगह मशीन से काम हो रहा है। और अभी तो ये समय आ गया एआई का। मशीनें आदमी की तरह न तो छुट्टी मांग रही हैं, ना ही खाना खाने या चाय पीने की छुट्टी चाहती हैं। मशीन 100 या 1000 व्यक्तियों का काम कर सकती है। ऐसा लगता है कि भविष्य में सब मशीनें संभाल लेंगी। आदमी बेकार हो जाए, जिसके परिणाम अत्यंत घातक होंगे, क्योंकि सारा काम मशीन ही करेगा। आदमी को काम करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो फिर अनिद्रा और तमाम शारीरिक परेशानियां तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। धनी व्यक्तियों को चूँकि खाने पकाने और रहने के लिए मकान की कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो परिश्रम करना अपनी शांत के विरुद्ध समझते हैं। छोटा हो जाएंगे काम करेंगे तो हैं। वे सोचते हैं कि निर्धन व्यक्ति जिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं तो उन्हें प्राप्त है, और फिर मेहनत क्यों करें। लेकिन अनिद्रा से अत्यधिक दुखी लोग अगर यह एहसास हो जाए कि शारीरिक परिश्रम न करना और आरामदायक जीवन यापन करना है उनकी अनिद्रा का मूल कारण है, तो संभव है कि वे अनिद्रा के दुख से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। यदि धनी व्यक्तियों की संख्या 8 घंटे काम करना शुरू कर दे, धनी व्यक्तियों की संख्या 8 घंटे काम करना शुरू कर दे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जो लोग पैसे धन दौलत से धनाढ्य हैं, 8 घंटे शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, वो अगर 8 घंटे काम करें किसी भी तरह से। आजकल लोग जिम कर रहे हैं, फैशन है, योगा, तमाम चीज़ें जिम में फैशन कल्चर बनता जा रहा है। धनी निर्धन के मध्य जो अंतर है वह समाप्त हो सकता है। अमीर गरीब के मध्य जो दूरी है वह कम हो सकती है। ऊंच नीच दिखने वाले दीवारें गिर सकती हैं, क्योंकि अमीर लोग उनके लिए काम करेंगे जिन्हें खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, आवश्यकताओं के लिए वह अन्य वस्तुएं चाहिए। ऐसा करने से जहाँ अनिद्रा के दुख से छुटकारा पाएंगे, वहीं आध्यात्मिक आनंद से भी लाभान्वित होंगे। लास्ट लाइन फिर से दोबारा है, क्योंकि ये दीवारें गिर जाएंगे, क्योंकि अमीर लोग उनके लिए काम करेंगे जिन्हें खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए या आवश्यकताओं की अन्य वस्तु चाहिए। ऐसा करने से अनिद्रा की छुटकारा हो सकती है। तो कहने का भाव ये है कि इस शरीर को जितना ही हम इससे काम करवाएंगे, शारीरिक मेहनत करेंगे, उतना ही ये शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब हम थके रहेंगे, 8 घंटा मेहनत किए रहेंगे, तो रात में नींद आराम से आ जाएगी। तो ये गजब का टॉपिक है। तो अच्छी बात है, हमें भी मेहनत करना चाहिए। और मैं भी लगभग 4-5 घंटे तो मेहनत करता हूँ। कोशिश करूँगा ये 3 घंटे और मेहनत करूँ, शारीरिक 8 घंटे हो जाए। तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दूँगा, सबसे पहले खुद ही अपनाऊँगा। आप लोग भी चाहें तो शारीरिक मेहनत करके अनिद्रा से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद जी।